हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे शिव ने इस सृष्टि की कल्पना की और कैसे ये पूरा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर शिव जी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो इसका वर्णन हमें शिव पुराण के कैलाश संहिता अध्याय 15 में मिलता है। तो सबसे पहले हमें व्यष्टि और समष्टि को समझना पड़ेगा। तो जो व्यष्टि होती है उसका मतलब होता है कि हम जो कल्पना कर रहे हैं, जो हमारे अंदर चल रहे हैं, जिसे कोई और नहीं जानता, सिर्फ हम ही जानते हैं, तो इसे हम व्यष्टि कहते हैं। और समष्टि का मतलब होता है कि जिसे हमने सभी लोगों के साथ बांटा है, जिसे लोग देख पा रहे हैं, उसे छू पा रहे हैं, उसे समष्टि कहते हैं, जो बाहरी तौर पर हो रहे हैं। तो मान लो जैसे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो पेंटिंग को मुझे कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है, मुझे पेंटिंग बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, ये सभी चीज़ें मेरे अंदर चल रही है, जिसकी मैं कल्पना कर रहा हूँ कि पेंटिंग ऐसे बनेगी। और वो चीज़ सिर्फ मैं ही जानता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। और समष्टि का मतलब होता है कि वो पेंटिंग जब मैंने कैनवस में उतार दी, जब उसे अब सब लोग देख पा रहे हैं, मैंने उसे सबके साथ शेयर किया, तो उसे समष्टि कहते हैं। तो व्यष्टि जो मानसिक तौर पर हमारे अंदर चल रही है, और समष्टि जो बाहर सभी लोग देख पा रहे हैं, जिसे हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये एक साउंड के फॉर्म में, जिसे हम वाक कहते हैं, ये शिव के अंदर एक साउंड के फॉर्म में बना, जिसे वेदों में प्रजापति कहा गया है। और यही साउंड जो है ये वेद है। वेद कोई बुक नहीं है, वेद पूरा ब्रह्मांड है। इस पूरे ब्रह्मांड में वेद का ही ज्ञान छुपा है, जिसे वेद व्यास जी ने उस ज्ञान को समझकर एक बुक में उतारा। तो वेद जो है वो कोई बुक नहीं है, वो इस पूरी सृष्टि का ज्ञान है। तो ये जो वेद है ये एक साउंड के फॉर्म में, एक इमेजिनेशन के फॉर्म में सबसे पहले शिव जी के अंदर क्रिएट हुआ, जिसे हम परिज्ञान कहते हैं। परिज्ञान का मतलब होता है सबको जानने वाला, सबकी समझ रखने वाला। तो परिज्ञान के भी 6 अर्थ हैं, जो कुछ इस तरीके से है। तो इनमें जो भाव है, भाव ये है कि हमारी इच्छा क्या है, हम सृष्टि को कैसा बनाना चाहते हैं, और उस इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमें देवत्व की ज़रूरत पड़ती है। हम अपने शरीर में हम जो भी सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके लिए एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और वो एनर्जी शक्ति है। तो शिव ने अपनी शक्ति के साथ मिलकर अपने भाव को समझा, अपनी इच्छाओं को समझा कि उन्हें सृष्टि बनानी कैसी है। उसके बाद शिव जी ने अपनी इच्छाओं को एक रूप दिया, जिससे सभी चीज़ें अपने फॉर्म में आई, सभी चीज़ें ने अपना आकार लिया। और ये भाव, देवत्व और रूप को चलाए रखने के लिए उन्होंने प्रपंच अर्थ को उत्पन्न किया। प्रपंच अर्थ एक ऐसी माया शक्ति है जो हमें इस भौतिक जगत में ही उलझाए रखती है। एक ऐसा माया का चादर है जिससे ईश्वर खुद को ढके हुए रखते हैं, और ये जो जगत जो असत्य है, ये भी सत्य सा प्रतीत होते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने कहा है, मायोपाधि सन ईश्वरा इत्युच्यते। इसका मतलब है कि एक ही ब्रह्म की शक्ति जब उसकी दूसरी माया शक्ति से ढकी हुई होती है, उसे ही ईश्वर कहते हैं। तो प्रपंच अर्थ एक माया शक्ति है जो हमें इस भौतिक जगत में फंसाए रखती है, जिससे हम शुभ और अशुभ कर्म करते रहते हैं और इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं, इससे बाहर ही नहीं आ पाते। लेकिन इससे बाहर आया जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने गुरु रूप को उत्पन्न किया। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, और इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने के लिए ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। इसलिए शिव को आदि गुरु भी कहा जाता है। शिव ने हम सबके कल्याण के लिए, हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए खुद को महेश्वर के रूप में प्रकट किया, जिसके बाद उन्होंने अपने 7 शिष्य बनाए और उन्हें इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। और उनके 7 शिष्य से इस पूरी सृष्टि में ज्ञान का प्रचार हुआ। लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है, उनके लिए उन्होंने आत्मा अनुकूल रूप उत्पन्न किया, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इस आत्मज्ञान में नहीं थे। यानी कि हम अपने आत्मा में ध्यान कर कर इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान को जान सकते हैं। तो इस 6 ज्ञान को मिलाकर शिव जी ने अपने अंदर सृष्टि को उत्पन्न किया, जिसके बाद ये शिव से नाद के रूप में बाहर आया, जिसे हम ओमकार कहते हैं। ओमकार जिसे हम प्राणवा भी कहते हैं। और ये प्राणवा 5 चीज़ों से मिलकर बनता है, आ, उ, म, नाद और बिंदु। आ का मतलब होता है आकार, जिससे सभी चीज़ें अपने फॉर्म में आती है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो आकार, उकार और मकार, नाद और बिंदु, ये 5 चीज़ें मिलाकर प्राणवा बनता है, जिसे हम ओमकार कहते हैं। ये आकार, उकार और मकार नाद के फॉर्म में होते हुए बिंदु से इस पूरे ब्रह्मांड में एंटर करती है और ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आता है, जिसे हम समष्टि कहते हैं, जिसे हम अभी देख पा रहे हैं। और यही ओमकार है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये व्यवस्थित रूप में यानी कि शिव की कल्पना में ये सिद्ध होकर ये ओमकार रूप में शिव से बाहर आती है। तो इसी तरीके से शिव ने इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और यही शिव का वाचक है। वाचक का मतलब होता है अर्थ देने वाला। तो ये जो ब्रह्मांड है ये समय से चलता है और समय को हम काल कहते हैं, और जो काल पर भी अपनी सत्ता चलाए उसे हम महाकाल कहते हैं। तो काल जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। तो जब प्रलय काल में इस पूरी सृष्टि का विनाश हो जाता है और ये पूरी सृष्टि एक गहन अंधकार में विलीन हो जाती है, उसे हम क्षर कहते हैं। लेकिन जब ये सृष्टि अपने अस्तित्व में रहती है तो इसे ही हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म जो है, ब्रह्म सभी चीज़ों का मूल कारण है। ब्रह्म जो है वो बहुत सा तरीके का होता है, जिनमें से जो मेन है वो है जड़ और चैतन्य, यानी कि प्रकृति और आत्मा। तो श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में ये कहते हैं कि कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा ब्रह्म रूप जो है प्रकृति की योनि है, जिसमें मैं चैतन्य समुदाय को धारण करता हूँ। और शिव जी शिव गीता में ये कहते हैं कि मेरा स्वरूप चैतन्य है और मैं अपनी ही योनि में स्थित रहता हूँ। तो शिव जो है वो ब्रह्म से भी परे है, इसीलिए शिव को ब्रह्मकर्ता भी कहा जाता है। शिव का मतलब है कल्याणकारी। शिव से ही ब्रह्म उत्पन्न होता है और ब्रह्म से ही हम सब उत्पन्न होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।